में हम लोग अभी बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं कि कार्यक्रम क्या है और पीस कीपिंग कहा जा रहा है कार्यक्रम और काफी कुछ सिखाता है कार्यक्रम क्या है? जी, मैं हूँ डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, हैदराबाद से। और मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद का ये 35वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है और इसका टॉपिक है एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम। इस टॉपिक पर हिंदुस्तान भर से हमारे उलमा इकराम और हमारे जमीयत के जिम्मेदारान तशरीफ लाए हैं और इस प्रोग्राम का सबसे बुनियादी मकसद है इंसानियत को इस्लाम का पैगाम देना, पैगाम अदल, पैगाम इंसाफ और पैगाम अमन शांति। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब पूरी आदम की औलाद हैं, पूरी इंसानियत ये जितनी कायनात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबके बाप हैं, उन्हीं से पूरी नस्लें बनी हैं। तो इस ताल्लुक से हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। तो हम सब की असल एक है। सारे मज़ाहिब शांति का दर्स देते हैं, शांति का पैगाम देते हैं और इस्लाम शांति के लिए उसकी बुनियाद है, अमन उसकी बुनियाद है, क्योंकि इस्लाम के मानी है अमन शांति। इस्लाम का वर्ड सिल्म से निकला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया उदखुलू फिस सिल्मी काफ़ा, कि तुम इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ और शैतान के तरीके पे मत चलो। आज इस उन्वान को रखने का मकसद ये है कि आज पूरी इंसानियत भटकी हुई है और पूरी इंसानियत जो है अमन के लिए और पीस के लिए परेशान है। ऐसे मौके पर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद का ये पैगाम, ये कॉन्फ्रेंस एक पैगाम देती है कि इंसानियत का एहतराम किया जाए। आज इंसानियत का खून की कोई अहमियत नहीं है। एक जानवर की अहमियत है लेकिन इंसान की अहमियत नहीं है। इस्लाम जानवर की भी कम से कम एक अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि आज इंसान ने अपनी फितरत को भुला दिया है। इंसान की फितरत क्या है? सारे इंसानों की फितरत यही है कि उनके अंदर उनसियत रहती है, मोहब्बत रहती है एक दूसरे के साथ, तो तभी तो वो इंसान कहलाते हैं। अगर ये चीज ना हो तो वो इंसान नहीं है, वो बहीमा है, जानवर है या दूसरी मखलूक है। सर, क्योंकि हम भारत से ही हैं, एक दो मुद्दे पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक तरफ आप लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश में ही बयानबाजी आती है। योगी सरकार कहते हैं बटोगे कटोगे, अलग अलग तरह की बयानबाजी जो है एक तरफ आ रहा है देश के अंदर। तो ये कैसा माहौल है और क्या? सबसे पहली बात तो है कि जमीयत अहले हदीस हिंद की दावत, इसका सबसे पहले 1906 में इसका आगाज हुआ। वहाँ अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पड़ी और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी जमीयत का दस्तूर बना। उसी दस्तूर के मुताबिक हम काम करते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सियासत के मामलात में हम कुछ नहीं बोलते। सियासी उम्र के से लोग यहाँ इसमें जुड़े हैं और कौन कौन से देश से? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान से, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बेंगलुरु, चेन्नई, खुद आपका दिल्ली, मालरकोटला। अच्छा, एक बात बताइए कि अल्पसंख्यक को सशक्त करने के लिए भी ये जरूरी है और इसके लिए भी आप लोग आगे कुछ टास्क बना रहे हैं जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, उसके लिए भी कुछ सशक्त एम्पावरमेंट करने के लिए आप लोग कुछ आगे काम कर रहे हैं? हाँ, जमीयत की दावत जो है सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद को बयान करना है, लोगों को ये मैसेज देना है कि जहन्नम की आग से बचने के लिए कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमारी बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है, और ये कलमा इसी बात की दावत देता है कि अगर तुम ये कलमा कबूल कर लोगे, इसको मान लोगे, तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। और इस्लाम सिर्फ यही नहीं है कि वो एक अल्लाह की इबादत करे, वो इंसानियत का भी मजहब है। हाँ, यही है हमारे लिए पैगाम कि हम इंसानों की खिदमत भी करें। इस्लाम ये सिखाता है कि एक तरफ हम अल्लाह ताला की इबादत करें, दूसरी तरफ भूखे को खाना खिलाएं। अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया कि अगर तुम भूखों को खिलाओगे, भूखों को पिलाओगे, जरूरतमंद की जरूरत पूरा करो तो जन्नत में दाखिल। कितने लोग आए हैं और आप आगे क्या टास्क है कि भी आगे आप लोग अपनी कम्युनिटी को सशक्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस सिलसिले में हमारी मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मोहतरम है, लास्ट सेशन में कल जो है इंशाल्लाह संडे को वो सारी बातें आपको नेक्स्ट हमारा विजन क्या है, प्रोग्राम क्या है,
वो आप कल तक रहेंगे तो सारी बातें सुनेंगे। कितने लोग जुड़े हैं? काफी देख रहा हूँ मैं, काफी लोग। अभी अब अंदाजा तो बोल नहीं सकते, अब आप तो देख रहे हैं कि कितने लोग आए हैं। यानी नॉन पॉलिटिकल बातें, लेकिन अपने देश में तो पॉलिटिकल ही बातें होती है। जी हाँ, हर तरफ से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पॉलिटिकली बातें, जी हाँ। पॉलिटिकली सियासत है। लोगों ने क्या किया है, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हो। आज जो है मजहब को एक आड़ बनाकर, मजहब को जो है एक बेस बनाकर, ढाल बनाकर उसके जरिए सियासत चलाई जा रही है। मौजूदा पार्टी मौजूदा पार्टियां बोलिए जो भी है, ये सब जो है उसी को बेस बनाकर काम कर रहे हैं। इसके अंदर आप समझते हैं कि आने वाले जो 10 साल हुआ है, तो 10 साल चल रहा है सरकार का, वो उसमें कहीं ना कहीं कमजोर हुई है माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब देखिए, अब हालात ऐसे, और जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मामला चल रहा है बहुत बड़ा भयंकर है। अब आप देखिए, इस देश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हुक्मरानों ने जितने वर्षों तक हुकूमत की है, अपनी छाप छोड़ी है यहाँ पे, अपने आसार, अपनी निशानियां, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, चार मीनार हो, सुनिए आप, ये तमाम चीजें जो है उनकी छोड़ी हुई है। तो अब इसको जो है हुकूमत या कोई भी जो है अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वक्फ के, अपने बोला वक्फ में उन्होंने कहा कि वो अनऑथराइज है, बहुत सारी चीज उन लोगों ने लिया है, डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है। हाँ ठीक है, और सिर्फ मुस्लिम को क्यों टारगेट बनाकर किया जा रहा है, जबकि पूरे क्रिश्चियनिटी की 70% प्रॉपर्टीज उन लोगों की भी वक्फशुदा है यहाँ पे हिंदुस्तान में। जी, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? ऐसे ही दिख रहा है, पूरी मीडिया से तो ऐसे ही महसूस हो रहा है। पूरी मीडिया जी, उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? मैं बताया ना, पॉलिटिक्स के सिलसिले में हम जमीयत जो है अपनी जो भी मैसेज दे है। अब आप देखिए, इस देश में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हुक्मरानों ने जितने वर्षों तक हुकूमत की है, अपनी छाप छोड़ी है यहाँ पे, अपने आसार, अपनी निशानियां, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, चार मीनार हो, सुनिए आप, ये तमाम चीजें जो है उनकी छोड़ी हुई है। तो अब इसको जो है हुकूमत या कोई भी जो है अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं वक्फ के, अपने बोला वक्फ में उन्होंने कहा कि वो अनऑथराइज है, बहुत सारी चीज उन लोगों ने लिया है, डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है। हाँ ठीक है, और सिर्फ मुस्लिम को क्यों टारगेट बनाकर किया जा रहा है, जबकि पूरे क्रिश्चियनिटी की 70% प्रॉपर्टीज उन लोगों की भी वक्फशुदा है यहाँ पे हिंदुस्तान में। जी, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? ऐसे ही दिख रहा है, पूरी मीडिया से तो ऐसे ही महसूस हो रहा है। पूरी मीडिया जी, उत्तर प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? मैं बताया ना, पॉलिटिक्स के सिलसिले में हम जमीयत जो है अपनी जो भी मैसेज देना चाहेंगे, और इतना ही कहेंगे कि जहां पर भी गैर दस्तूरी काम हो रहा है, हिंदुस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, वो बहुत बुरा हो रहा है, चाहे कोई भी जमात करे। हमारा ये देश क्या है, एक सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क में जो है किसी मजहब को बेस बनाकर हम बात नहीं करते। यहाँ सारे लोग एक ही है, सबका पहले एक हिंदुस्तानी, सारे लोगों का बुनियाद क्या है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारी बेस है, हम सब भारतीय हैं। उसके बाद हम अपनी अपनी जातों में, अपने अपने जमातों में और अपने अपने बरादरियों में बटे हुए हैं, इसी में एकतायत है। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में शोषण हुआ है? 10 सालों में के साथ शोषण हुआ है? शोषण, हाँ, शोषण हुआ है। क्या सोशल हुआ है? शोषण होता है ना, हरण, शोषण होना, मतलब तकलीफ होना या अत्याचार होना, शोषण होना, अत्याचार। जी, इसको उसका पर्यायवाची मतलब जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है। जी नहीं, वो तो हम क्या बच्चा वाकिफ है। माइनॉरिटीज के को जो है जितना आज पछाड़ा जा रहा है, उतना शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो, और जबकि माइनॉरिटीज ही को इस्तेमाल करते हुए ये ऊंचे पोस्टों पे आते हैं, अवाम ही को इस्तेमाल करते हुए, और जो है माइनॉरिटीज के खिलाफ ही जो है पूरी ये बनाई जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है। बेशक ये नुकसान तो है बहुत बड़ा। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए आप, बुलडोजर का एक्शन। जी जी जी, उत्तर प्रदेश में भी आप ये देख लीजिए कि अभी जो उनका बयान आ जाता है कि भाई आप कटोगे तो कटोगे, समथिंग लाइक दिस, तो ये भी कितना आहत वाली बात है। अभी देखिए यहाँ पर मैं वही बात फिर वही कहूंगा कि हम सारे देश में, सारे चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बिरादरियां हों,
सबके आपस में मिलजुल कर रहने में ही इस मुल्क की भलाई है, मुल्क की सालिमियत है, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। पहले क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, दस्तूर बचाओ, मुल्क बचाओ। यही हमारी जमीयत की भी दावत है, यही पैगाम है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को मुल्क बचाने का जो नारा है ना, विपक्ष भी उठाती रही है। विपक्ष भी बोलती है कि उठाते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचाओ। जमीयत जो है बाज़ाब्ता इस पे काम करती है। जैसे हिंदुस्तान में पहली मर्तबा दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ सबसे पहले कॉन्फ्रेंस जमीयत अहले ने किया था। उसके बाद दूसरी तरमीम में जमातें इसमें साथ दी थी। हिंदुस्तान की आजादी के लिए भी तहरीक लोगों तक ये पहुंचता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, ये वही मुद्दा लोगों तक पहुंचता है क्या? लोग समझते हैं प्रेम्बल को बचाओ या कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ पूरा? क्या है, अब पब्लिक को क्या होना है, रोजी रोटी और मकान होना है। पब्लिक इससे वो नहीं रहती, सहमत नहीं होती, या उसको उससे कोई सरोकारी नहीं है। बोलती है 5 साल में एक मर्तबा ये वोट के लिए आते हैं, और दूसरा इनको हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए 80% पब्लिक का यही हाल है, वो मजबूरन में वोट आके डाल देते हैं, वरना आप फीसद देखेंगे वोटिंग का तो 60-65% रहता है बस। बकिया पब्लिक क्या करती है, वो पब्लिक चाहती नहीं है चीज़ें। अब जबकि वही पब्लिक को जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी बोला ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, जी हाँ, एक नारा दिया संविधान को बचाओ का भी। तो सर ये तो बहुत पहले से चल रहा है, 1 साल पहले विपक्ष ने भी इस चीज को उठाया, लोगों तक शायद मैसेज पहुंचा नहीं इस चीज में। हाँ तो सब मिलकर अब काम करेंगे। सारी जमातें जो है अगर सेकुलर का दावा करने वाली है, वो सब मिलकर काम करेंगे तो ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।